हेलो एवरीवन, जय माता दी। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, हमेशा खुश रहिए। तो यहाँ सुबह मॉर्निंग मेरा हो चुका था 5:45 ही, लेकिन वहाँ पे मैंने 5 बजे की ब्लॉग नहीं शूट किया। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं अभी शूट करूँगी, बट सुबह 5 बजे उठने से मेरा होता है क्या कि अभी तो यहाँ मैं कढ़ी बना रही हूँ, तो उसकी पकौड़ियाँ तल रही हूँ। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और सुबह मैं 5 बजे उठती हूँ, तो 4:45 बजे उठती हूँ या 4:30 से 4:45 बजे के बीच में मैं उठ जाती हूँ। तो उठती हूँ, सबसे पहला मेरा काम होता है ब्रश करने के बाद ब्रश करते करते मैं किचन में जाती हूँ, फ्रिज से दूध निकालती हूँ, उसे गैस पे रख देती हूँ। धीमे धीमे गर्म होते हैं, जब तक दूध मेरा ब्रश हो जाता है। बच्चों का बॉटल धुलकर अच्छे तरीके से मैं फ्रिज में डाल देती हूँ। फ्रिज में डाल देने से जैसे पानी ठंडा 2 घंटे में हो जाए, ऐसे तो पानी में ठंडा ऐसे भी भर सकती हूँ, लेकिन मैं मेरा सोचती हूँ बन गया है कढ़ी। और ये देखिए तो लोग का बॉटल धुलती हूँ, धुलते मैं ऐसे डाल लेती हूँ, वहाँ पे है तो फ्रीजर में डाल देती हूँ। बचेंगे तो अभी सुबह की मॉर्निंग बज रहा है 7:30 और मेरी कढ़ी हो चुकी है। और सुबह मॉर्निंग 5 बजे सूटने के बाद सारा काम 4:45 बजे बस सारा काम स्टार्ट हो गया। तो चलिए, आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, भले चंगे होंगे, और मैं भी फटाफट कर लेती हूँ काम। उसके बाद फिर आप लोग से मिलती हूँ। कढ़ी, भुजिया, सब्जी बच्चों के लिए और पूरी बनी, और लंच बच्चों ले गए। और यहाँ पे अब मेरी स्टार्ट हो रहा काम, और भिंडी की सब्जी भी मेरी बन चुकी है, ये देखिए। तो चलिए, बने रहिए ब्लॉग के साथ, फटाफट कर लेती हूँ काम, तब फिर मिलती हूँ। अभी मैंने यहाँ में कढ़ी पे बस पानी में डाली थी, ऐड की थी, और जो दही था वो सब ऐड कर दी थी, बट नमक नहीं, तो वही मैं नमक डाली थी। और ये देखिए, सुबह उठते ही आज मुझसे कितनी बड़ी ही गलती हो गई, क्या बताओ। दिमाग तो मेरे होश से ही उड़ गए इसे देखकर। ये स्टील का बच्चों का बॉटल जो भरती हूँ, रात को ऐसे मैंने भरा था, भर के क्या किया कि फ्रीजर में डाल दी। मैं कहीं ठंडा रहेगा तो 2 ही बोतल भरने होंगे, तीनों बच्चे के हैं, बट एक ही बॉटल में डाली। अभी जस्ट मैं खाली हो चुकी हूँ, खाली नहीं हुई हूँ, बस बच्चों को भेज के फ्री हुई हूँ। अभी रोटी बनाना है पापा जी को जाने के लिए। तो पहले मैं सोची चलो कॉम भी कर लेते हैं, क्योंकि या तो पहले कर लेते हैं, बाद में अभी देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि लेट हो रहा है ना। और जब लेट होता है तो मैं सोचती हूँ पहले काम, उसके बाद पहले क्लचर लगा लेती हूँ, काम कर लेती हूँ। बॉटल में ऐसा क्या हुआ, आप लोग ये गलती मत करिएगा जो गलती मैंने की। मैं सोची कि ये ठंडा रहेगा, बर्फ़ जम जाएगा, लेकिन उसका उल्टा ही रिएक्शन हो गया। जो बॉटल देखे नीचे से उसका पेनी छोड़ दिया था, पूरा छूट गई थी पीछे की बैक साइड जो उनका उसका होता है, और नुकसान तो बहुत बड़ा हुआ। सुबह उठ के फ्रिज को खोलते ही देखते तो मेरे होश ही उड़ गए कि ये क्या मैंने किया, कितनी बड़ी गलती कर दी। लेकिन बट सुबह सुबह अब क्या भी बोल सकते थे, तो मैंने कुछ नहीं बोली उस समय। बाद में बच्चों का दोनों बच्चे का बॉटल धो लिया, और ये बड़ी वाली बेटी को प्लास्टिक वाली जो बॉटल होते हैं उसको मैं दी, तो वो लेके गई, उससे कुछ भी नहीं। लेकिन मैंने मम्मी को दिखाया, ये देखिए क्या हुआ मम्मी के, अरे ये ऐसा सोचे ही नहीं। तो बहुत बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब क्या बताए, जो हो गया उसे तो बदला नहीं जा सकता है। तो आप लोग खुद ही देखिए। तो यहाँ पे मौसम कल की ही तरह है, और यहाँ मैं बैठ गई थी और सब काम होने के बाद पेपर पढ़ने। मैं थोड़ा सा पेपर, क्योंकि मुझे बार बार ना रिजल्ट का इंतज़ार जैसे रह रहा, मन में लगा हुआ है, तो वही चेक कर रही थी। और उसको करने के बाद फिर मैं आ गई अब रूम के हिसाब से। अपने रूम के सारे कपड़े वगैरह हटा ही दिए थे, देखें ही आप लोग। यहाँ पे आ गए। अब बच्चों का रूम था, बच्चों के रूम में फैला हुआ, बारिश के कारण कपड़े सारे इधर उधर फैले हुए रह रहे हैं। तो अभी कुछ कपड़े ये धुलने वाले हैं, कुछ ऐसे हैं, तो अभी मैं कपड़े तो शाम को धुल लूँगी, बट इतनी टाइम सारे हटा दूँगी, क्योंकि अक्सर मैं शाम को ही धुलती हूँ। शाम को 3 से 4 बजे के बीच में जब मैं खाली होती हूँ, उसी समय थोड़ा सा, तो बच्चों, क्योंकि बच्चे भी पढ़ते रहते हैं, सर आए रहते हैं, थोड़ी शांति रहती है, तो इसलिए मैं आराम से बैठ के कपड़े धुल लेती हूँ। और तो इतनी टाइम रहता है दोपहर में, तो बच्चों को लेने वाला जो काम होता है वो होता है, और घर का झाड़ू पोछा ये सब। तो आज मैंने ये सब कपड़े सही करने के बाद आगे रूम में कई जगह मुझे ये सब देखिए। यहाँ मैं आज टेबल पे चढ़कर, यहाँ जैसे दीवारों पे नहीं होते, हवा चले तो धूल मिट्टी से डस्ट बैठ गया हो, इस तरीके से था। तो मुझे लगा चलो आज इसे भी, और खिड़कियाँ मैं देखी तो खिड़कियों में भी इतने सारे अजीब से जाले टाइप में लग रहे थे, तो मैं कही चलो आज लगे हाथ इन लोग को भी साफ के लगते। तो इस तरीके से सुबह से उठ कर 5 बजे, 4:45 बजे से 5 बजे छूटने के बाद मेरा ऐसा
ऐसा ही रूटीन दोपहर 12-1 बजे तक रहता है और बिना किसी मदद के ये झाड़ू पोछा के लिए मैं अपना काम स्वयं खुद अच्छे तरीके से कर लेती हूँ बिना किसी हेल्प के। और उस समय मैं कपड़े क्यों फोल्ड कर रही थी, क्योंकि रोटी बना था, लेकिन उस समय हमारी जो बर्तन धुलती हैं लक्ष्मी जी वो आ चुकी थी, तो इसीलिए मैं सोची जब तक वो बर्तन धुल रही तब तक मैं इधर का कुछ काम नहीं। जब अकेले रहो ना तो सोचना होता है फटाफट इधर का भी कर लो उधर का भी कर लो, तो ऐसे कई काम हो जाते हैं। तो इसीलिए चलिए अभी थोड़ी देर बाद मिलते आज मैंने यहाँ पे सब जाले वगैरह जो लगे हुए थे, डस्ट बैठे हुए थे, तो इस तरीके से मैं इसे भी क्लीन कर रही थी। और कल मैं टीवी वगैरह करूँगी, इसलिए कि जो मैंने दीवारों के डस्ट को साफ़ की हूँ, धूल मिट्टी को साफ़ की हूँ, वो क्या है हमारे टीवी या पॉट पे ये सब बैठ चुके हैं। लेकिन आज टाइम अभी इतना नहीं है, तो पहले क्योंकि मुझे बहुत काम है, बहुत अभी पोछा भी मारना ये सब काम है, तो मैं इसीलिए लगे हाथे थोड़ा थोड़ा क्लीनिंग करती रहती हूँ। तो इससे क्या होते हैं कि हमारे थोड़े साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए इस पे बच्चे खाते हैं ना तो सब कुछ गिरा देती है, और इस पे मैंने इसलिए मैं इस पे टेबल का या तो नहीं डालती हूँ, क्योंकि जानते हैं इस पे बच्चे जब बैठ के खाते हैं सब चीज़ गिरा देते हैं फटाफट, पानी भी गिर जाएगा, ये भी वो भी गिरना ही सब चीज़ है। इसलिए मैं इस पे नहीं कवर लगाती हूँ टेबल पे। तो कवर रखा हुआ है बट इसको मैं नहीं यूज करती हूँ कि चलो बच्चे ऐसे कर रहे हैं तो करने दे, तो नहीं तो फिर बार बार हमें को ही दिक्कत होगी। तो फिर मैंने वहाँ से साफ़ करने के बाद आ गई मैं किचन में। थोड़ा सा किचन के ऊपर देख रहे हैं जहाँ चौकार उड़ता है वहाँ पे काले काले वहाँ पे भी, और दीवारों पे कुछ थे डस्ट बैठे हुए चौकार के, या तो कहीं धूल मिट्टी जो भी उड़ते हो। तो मैंने झाड़ू से आज लेकर, आज था फ्राइडे, तो मैंने सोचा चलो आज लगे हाथ इन लोग को भी थोड़ा थोड़ा मार लिया जाए, जिससे होगा कि थोड़ा साफ़ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। तो मैंने इस अभी मुझे ये फ़ैन जो लगाई हूँ इसको भी साफ़ करने हैं, बट टाइम देखती हूँ जिस दिन निकालूंगी उसी दिन उसको भी साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी से लगे हाथों इधर ये सब भी झाड़ू साफ कर ली। तो थोड़ा थोड़ा आप करते हो ना बहुत अच्छे तरीके से आपके घर क्लीन वगैरह हो जाते हैं अच्छे तरीके से। नहीं तो एक साथ तो काम नहीं हो पाता है, क्योंकि थक जाता है मन, और अकेले ही करना सबसे इम्पॉसिबल है। फिर 3 बच्चों को संभालना या किसी भी, देखो हर इंसान पास तो उतनी मेरी हिम्मत नहीं रहती है, तो मैंने वो सब कर लिया। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी सैनिटाइज़र से लगा के यहाँ पे मिक्सचर को अपने साफ़ कर रही थी। तो आप लोग ऐसे दीदी मैं ऐसा कर रही है आप सैनिटाइज़र से? हाँ, सैनिटाइज़र से थोड़े से जो जैसे थिनर काम करता है ना, जैसे हमारे टाइल या हाथ पे रिमूवर ये सब करने वाली चीज़, वैसे इसमें भी रहता है। तो इसी अकॉर्डिंग मैंने, सफ़ेद है मेरी वो, तो ये इसको मैं इसी तरीके से क्लीन कर रही थी, क्योंकि थोड़ा सा जो दाग धब्बे होंगे हल्के हल्के गायब हो जाएंगे। तो इसी लगे हाथ इसको भी, क्योंकि इधर भी से बच्चे मैंगो शेक अक्सर बना रहे हैं, बच्चों को मैंगो शेक जब तक काम है तब तक तो शेक बनना ही है, तो बार बार मना भी नहीं किया जाओ। बच्चे जब करते हैं तो थोड़ा जानते हैं इधर उधर गिराएंगे निकालेंगे, कुछ इधर होगा उधर होगा, तो वो डेली ऐसे नहीं पता। तो कुछ थोड़ा थोड़ा करके मैं इसे भी क्लीन कर ली हूँ। और क्लीन करने के साथ साथ मैं अब चल रही हूँ यहाँ पे अपने रूम की इस तरफ, इधर में इसको लगा देती हूँ लगे हाथ। मैंने यहाँ पे तो फिल्टर को भी मैं लगे हाथ फटाफट साफ़ कर लेती हूँ। पहले स्लैब को साफ़ कर ली हूँ, स्लैब थोड़ा साफ़ हो जाए, क्योंकि जिस जगह था उस जगह भी थोड़े गंदे लग रहे थे, तो यहाँ पे मैंने उस जगह को अच्छे तरीके से क्लीन कर ले रही हूँ। अब मैं चल रही हूँ अपने फ़िल्टर को भी साफ़ करूँगी, और फिल्टर के नीचे जितने भी टाइल्स वगैरह वो तो डेली साफ़ होते हैं, बट
डेली साफ़ होने का मतलब कि आप लगे हाथ थोड़ा थोड़ा कर लो तो अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो चलिए, अब ये तो क्लीन हो ही चुका है। अब मैं करती हूँ इधर के क्लीनिंग। तो इधर ये देखिए, मैंने सर्फ आज कपड़े में लेकर इस तरीके से पहले कपड़े को साफ़ कर लेती हूँ। जो मेरी टॉवल है तो यहाँ मैंने देखिए इसको भी अच्छे से, बच्चे पानी लेते हैं तो हाथों से गंदे लग जाते हैं, दाग धब्बे तो वाइट है तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा केयर करना पड़ता है। तो यहाँ मैं भी इसको भी साफ़ कर ले रही हूँ। और खाने पीने की चीज़ ना तो मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लीन साफ़ रखना चाहिए, जिसके कारण बिना अगर खाने का भी मन ना रहे ना तो आपका देखकर खाने का मन कर दे। ऐसा ना हो कि भूख लगी भी रहे और देखने के बाद उसको खाने पीने का मन भी ना करे, तो ऐसा ना हो। चलिए, वो सब हो गया। अब यहाँ पे मैंने कुछ झाड़ू पोछा सब हो गया। तो यहाँ मैं अपना सही करूँगी, पावदान अंदर करूँगी और पर्दे को सही करूँगी। तो आई होप वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये हमारी डेली की रूटीन सुबह 5 बजे से लेके 12-1 बजे तक ऐसी ही हमारी डेली रूटीन रहती है। तो मैंने कुछ क्लिप आप लोग के साथ ऐसे ही शेयर करती हूँ। तो आप लोग का कमेंट अगर किसी भी तरीके का हो, किसी भी तरीके का आप लोग का सवाल हो तो हमें मैं कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए ब्लॉग साथ वीडियो तब तक के लिए।